हेलो दोस्तों, कूल स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, जो कि आज का वीडियो मैथ्स से रिलेटेड है। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, तो आप लोग को यदि मैथ देखना है कि मैथ में आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो हम हमारे चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल जो कि मैथ का हर एक चैप्टर आप लोग को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग को जीरो टू हीरो आप लोग को जाना है, मतलब कि आप लोग को लेवल एकदम डाउन से हम लोग आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो इस लेवल को हम लोग बरकरार रखेंगे। हम लोग एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक। ऐसा नहीं बेसिक से जाएंगे एकदम हाई लेवल तक। ऐसा नहीं कि आप लोग को कुछ पता नहीं डायरेक्ट ऊपर ऊपर क्वेश्चन करवा दिया, वैसा नहीं होगा। आप लोग को कंटेंट मिलेगा, आप लोग कंटेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग को कंटेंट ए टू जेड मिलेगा अच्छे से। आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होगा। आप लोग पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग जो लिंक ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आप लोग को जो भी क्लास नोट्स आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग वहां से पा सकते हैं। और एक बात दोस्तों, तो आप लोग को जो मैथ का जो मैं हर एक चैप्टर का डिटेल आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग उसका नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं हो कि आप लोग सिर्फ लेक्चर देख लिए, वीडियो देख लिए। ऐसा नहीं करना है। और वीडियो को स्किप ना करके देखें। हर एक पॉइंट आप लोग के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन टच करती है। तो आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को यह तैयारी में आप लोग को जो भी कंटेंट बताऊंगा या उसी अनुसार से आप लोग को तैयारी होगी। तो देखिए, आप लोग कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, यदि रेलवे में देना चाहते हैं या कोई भी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आप लोग सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, डी ट्रिपल एसबी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैथ हर एक एग्जाम में रहता है। तो मैथ पीछा आप लोग को नहीं छोड़ेगा। तो आप लोग को मैथ स्ट्रॉन्ग करना है कि क्वेश्चन देखते के साथ आप लोग उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगे कि हाँ, इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को देखनी होगी कि हाँ, किस प्रकार से आप लोग ये सॉल्यूशन ढूंढते हैं, किस प्रकार से आप लोग या तैयारी को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप लोग एकदम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग को अभी नहीं, वीडियो आप लोग पूरा देखें, पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ, आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो, कहीं हम लोग को चेंज करनी है। आप लोग कमेंट में भी बताएं कि आप लोग को कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग जो टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। कोई प्रश्न होगा, आप ग्रुप में ज्वाइन हो, आप वहां पर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग एकदम तैयारी अच्छे से करेंगे, जिसमें कि कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग आज जो जो भी करेंगे तैयारी, तो एकदम बेसिक से करेंगे। एक एक पॉइंट लेंगे, एक एक पॉइंट को एकदम डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, कैसे क्या है नहीं है। क्वेश्चन सीरीज भी चलेगी। देखिए, आप लोग को ये पहला क्लास है आप लोग के लिए। तो ये मैं नंबर सिस्टम आज आप लोग को क्लास दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम का। तो आप लोग यहाँ से देखिए, जो भी टेस्ट सीरीज चलेगी, मतलब कि क्वेश्चन का भी सीरीज करवाऊंगा, पहले आप लोग को कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप लोग कंसेप्ट जानेंगे, तभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को डिटेल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डिटेल करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का भी पैटर्न आगे बढ़ते चलेंगे, और क्वेश्चन अलग अलग आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करेंगे। तो कोई भी आप लोग, जैसे कि अभी बहुत से बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, और डीएलएड का भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, और फिर इधर आप लोग का सीटेट का भी एग्जाम हुआ है। सुन रहा हूँ कि फिर जुलाई में सीटेट का भी एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग को यहाँ से एक एक कंटेंट मिलेगा, जो भी आप लोग उसको एकदम अच्छे से देखें, रिवाइज करें, आप लोग को जरूर बेनिफिट होगी। आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट आप लोग को डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन को भी मैं डिटेल में करूंगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ना है। पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। हाँ, जितना बता रहा हूँ उतना पहले ध्यान दे। कुछ क्वेश्चन या कुछ पॉइंट आप लोग को यदि छूटती है, आप लोग को लगती है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो ये आप लोग का पहला वीडियो है, चलिए देखते हैं। ये है, देखिए, ये नंबर है, संख्या। मतलब कि नंबर सिस्टम में हम लोग को पहले नंबर क्या होता है उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट है
इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी हैव 10 डिजिट नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि हम लोग के पास देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम में, मतलब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को जो भी मैं मटेरियल दूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। देखिए समझाने का तरीका तो मेरा हिंदी में ही रहेगा, कंटेंट आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। आप लोग को समझना है कि मैं कोई क्या टर्म यूज कर रहा हूँ आप लोग के लिए, हिंदी में इंग्लिश में टर्म यूज करूंगा, बस समझाने का तरीका हिंदी में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं फुल्ली इंग्लिश में एकदम डिटेल करता जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन हाँ टर्म हिंदी इंग्लिश जो भी एक स्पेसिफिक टर्म होती है उसको अच्छे से डिटेल में लूंगा, ठीक है। तो देखिए हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो हम लोग का डिजिट होते हैं 10 डिजिट लिया गया, ठीक है। 10 डिजिट जो लिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हिंदू अरबी प्रणाली में हमारे पास 10 अंक है। तो 0 to 9 जो है हिंदू अरेबिक प्रणाली में है। तो ये आप लोग का पहला है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि नंबर हिंदू अरेबिक अरेबिक सिस्टम में जो नंबर है कितने नंबर है, कितने डिजिट लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग का 10 डिजिट लिया गया है जो कि 0 to 9 है। फिर यही 0 to 9 से आप लोग का अदर अदर नंबर का फॉर्म किया जाता है, जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 इसी को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, जैसे 239 लिखते हैं। देखिए ये 239 जो लिखते हैं हम 2 का यूज कर रहे हैं, 3 का यूज कर रहे हैं, 9 का यूज कर रहे हैं। अब 10 जो बनाते हैं 10 कैसे यूज करते हैं हम लोग का, जैसे कि 1 और 0, तो ये सब क्या है हम लोग 10 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज का आप लोग को ध्यान रखनी है कि हम लोग जो जितने भी हिंदू अरेबिक प्रणाली में यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं क्या कि हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। ए नंबर इज डिनोटेड बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड न्यूमरल। न्यूमरल किसे कहते हैं, देखिए न्यूमरल किसे कहते हैं। एक देखिए एक नंबर, कोई भी एक नंबर होता है, जैसे कि देखिए जैसे कि 4 to 9, ये आप लोग का कोई नंबर है, ठीक है। ये एक डिजिट का ग्रुप है। ग्रुप क्या है, संग्रह है। तो ये ग्रुप का नंबर का जो संग्रह है उसको निरूपित करते हैं, तो उसको निरूपित जो करते हैं उसी को नंबर न्यूमरल कहा जाता है, मतलब कि उसको हम डिनोट करते हैं। इसको मैं देखिए एक ग्रुप है, जैसे कि ये नंबर है 4 to 9, ये डिजिट है, अलग अलग डिजिट है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू अरबिक प्रणाली में अलग अलग डिजिट होते हैं, 4 है 2 है 9 है, तो तीनों जो अलग अलग डिजिट हैं आप लोग का, तो इस तीनों डिजिट में जो भी, रुकिए एक पेज लेता हूँ, देखिए समझाता हूँ। जैसे देखिए जैसे कि आप लोग का ये, जैसे कि 4 to 9, जैसा कि मैं बता रहा था 4 to 9, देखिए एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है। तो तीनों जब एक साथ मिलते हैं और इसी को एक डिनोट करते हैं, क्या डिनोट कर रहे हैं, ये पूरा एक नंबर को डिनोट कर रहे हैं, ये इसी नंबर को जब डिनोट करते हैं इसको निरूपित करते हैं, तो यह अलग अलग डिजिट जब कलेक्शन होता है इसका संग्रह बनता है, तो उसी को हम जब डिनोट करते हैं तो ये क्या कहलाती है, न्यूमरल कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहलाती है, न्यूमरल कहलाती है, जिसे अंकीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंकीय। तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, अंकीय, ठीक है। अंकीय भी कहा जाता है, न्यूमरल मीन्स अंकीय, ठीक है। तो आप लोग को यह ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया कि नंबर सिस्टम जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि क्या होता है नंबर सिस्टम, हम लोग कहते किसको, इसको तो जानकारी होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि आप लोग को डिटेल मैं ज्यादा डिटेल कर रहा हूँ, ये मैं एक समझाने के लिए, कंटेंट जो भी है आप लोग को समझाने के लिए है कि हाँ कहते किसको उसका भी जानकारी होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, हाँ कोई भी क्वेश्चन आया क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटेल आप लोग को एक एक पॉइंट आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए नंबर सिस्टम इज ए डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर। हम लोग जो एक्सप्रेस कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, एक राइटिंग करते हैं, मतलब कि लिखते हैं, लिख कर एक्सप्रेस करते हैं उसको, तो हम लोग व्यक्त करते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं। हिंदी में भी दिया गया, देखिए व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग जो एक्सप्रेस लिखने के लिए लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को बोलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिखकर भी एक्सप्रेस करते हैं। जब अंक को, कोई भी नंबर को हम एक सिस्टम में, एक प्रणाली में, एक सिस्टम जो भी है, ऐसे आप लोग कोई भी सिस्टम में रहकर काम करते हैं, आप लोग एक कॉलेज में रहते हैं या कोई स्कूल में रहते हैं, एक सिस्टम में बंधे होते हैं, उसी सिस्टम में हम लोग जो काम करते हैं, तो एक ये क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन सब चीज के लिए होता है। तो उसी सिस्टम में रहकर जब कोई भी हम नंबर को, कोई भी नंबर को जब हम राइटिंग मतलब लिख कर
उसको व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस द नंबर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके। ये एक पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट चलते हैं कि इट इज ए मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए गिवन सेट बाय यूजिंग द डिजिट और सिंबल इन ए कंसिस्टेंट मैनर। जैसा कि मैंने बताया कि एक सिस्टम में रखकर हम लोग व्यक्त करते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल नोटेशन है। मैथमेटिकल मतलब कि गणित में, एक गणित गणित की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि गणित की भाषा में हम लोग उसको निरूपित कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम लोग को बोलने की है भाषा है, हम लोग के अलग अलग भाषा है, तो हम लोग अपने भाषा में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें जो नंबर सिस्टम है, तो ये एक क्या है, मैथमेटिकल नोटेशन दे रहा है। मैथमेटिकल नोटेशन प्रतीक दे रहा है, मतलब कि नोटेशन क्या है, प्रतीक। मैथमेटिकल गणित के प्रतीक को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंटिंग नंबर, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक गणित की भाषा में, गणित के प्रतीक में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है देखिए, ये तो हो गया कि आप लोगों को प्रतीकों के सुसंगत तरीके से उपयोग करके एक सेट की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए गणितीय संकेतन है। जैसा कि मैंने बताया कि एक गणित की भाषा भी होती है, गणित की भाषा में जब एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग समझाते हैं, तो एक नंबर को, प्रतीक को, उसको डिनोट करते हैं या निरूपित करते हैं, तो वही नंबर तो हम लोग को बता रहा है कि मैथमेटिकल नोटेशन है रिप्रेजेंटिंग कोई भी नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए। एक पॉइंट ये भी है कि नंबर सिस्टम की, देखिए नंबर सिस्टम कैसे कहते हैं कि हम लोग को एक्सप्रेस करते हैं उसको, राइटिंग को, अपने राइटिंग, जो हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, नंबर को एक्सप्रेस करते हैं लिख कर। ठीक है, और ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है, मैथमेटिकल प्रतीक, गणित के प्रतीक होते हैं, संकेतन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग एक सुसज्जित तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से, जब कंसिस्टेंस मैटर में उसको अरेंज करके लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वही एक हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इट प्रोवाइड ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए सब, अब देखिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन मत क्यों कहा गया, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्यों कहा, अनूठा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, ऐसा क्यों कहा आप लोग को पता है। देखिए, देखिए जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि 429, एक मिनट, जैसा कि मैंने लिखा था कि 429, तो इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि इसका एक अलग वैल्यू है। ठीक है, और वही हम लोग 359 लिख लेते हैं, तो इसका अलग रिप्रेजेंटेशन है। सब अपना अपना एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन देता है, अनूठा, अलग कुछ यूनिक होता है। ठीक है, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन अलग अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, अनूठा प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, यह प्रत्येक संख्या का एक अनूठा प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और आंकड़ों के अंकीय और बीजगणितीय संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि इट एंड रिप्रेजेंट द अरिथमेटिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब कि अरिथमेटिक और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को यह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखिए, इट ऑल्सो अलाउ अस टू ऑपरेट द अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हम लोग यह जो भी हम लोग करते हैं, गुना, जोड़ घटा गुना भाग, सब चीज को ऑपरेट करता है। कौन करता है, यही ऑपरेट करता है, यह एक अलाउ करता है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग नंबर तो पढ़े, उसका प्रॉपर्टीज को भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज मतलब कि इसके गुण, सॉरी, प्रॉपर्टीज और इसके गुण को पढ़ते हैं। देखिए गुण इसमें क्या क्या है, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, पहला एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय, देखिए क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो हम लोग अब यही पढ़ना है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द नंबर विच वी ऑपरेट कैन बी मूव और swapped from their position without making any difference to the answer। देखिए इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है कि जो भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी अंक के साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अंकों के साथ जब हम लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी करते हैं, तो
होता यूं है कि हम लोग उसके नंबर को रिप्लेस करते हैं, इधर से उधर ये स्वाइप कर देते हैं या इधर उधर उसको चेंज कर देते हैं, स्थान उसके स्थान को बदल देते हैं। तो उसका जो आंसर होता है, जो पहले जैसे कि आप लोग को कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि 424 प्लस 1, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद क्या आता है, इसका आंसर क्या आएगा, 425। ये तो आप लोग देख लिए 425 आया। अब हम ये जो दो नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये, अब इसके स्थान को बदल देते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान को जब हम बदलते हैं, जैसे कि 1 प्लस 425, 424 सॉरी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 425। तो इसका क्या, इसके आंसर में कोई चेंजेस आया, देखिए कोई भी आंसर में चेंजेस आया है, नहीं आया है। तो इसका क्या मतलब है कि यह इसका आंसर में बिना चेंज किए हुए हम लोग यदि नंबर के साथ जब ऑपरेट करते हैं, जब उसको हम लोग मूव ऑपरेट करते हैं, तो उसको हम मूव कर देते हैं, उसके स्थान को चेंज कर देते हैं, तो अब फिर से ऑपरेट करने पे तो उसका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, उसके पोजीशन में चेंजेस आ सकते करने पर उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, क्रम विनिमय विनिमय नियम बताती है कि जिन नंबर पर हम काम करते हैं, कोई भी नंबर पर हम काम करते हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये नंबर पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो आया 10 आया, मान लीजिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आंसर यही होगा, लेकिन मान लेते हैं उसको, फिर हम इसके प्लेस को चेंज देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स करने पर भी हम लोग का 10 ही आंसर आता है। तो यह क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग यह ध्यान रखेंगे, देखिए क्या है, जिन नंबरों पर हम काम करते हैं और उन्हीं के उत्तर कोई अंतर किए बिना उनकी स्थिति से स्थानांतरित या स्वैप किया जाता है, तो मतलब कि उसके अंतर में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, अंतर किए बिना, ठीक है, उसके अंतर, उसका जो उत्तर में कोई भी अंतर किए बिना हम लोग जब उसकी स्थिति या स्थानांतरित करते हैं, उसको स्वैप करते हैं, अलग हटाते हैं, तो मतलब कि इधर से उधर करते हैं, तो यह क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। यह नियम जोड़ और गुणा के लिए है, लेकिन घटाव और विभाजन के लिए नहीं है। तो आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, तो ये जोड़ और गुणा के लिए है, जोड़ और गुना के लिए। यदि आप लोग घटा के लिए ये आप लोग नियम फॉलो करते हैं, ये प्रॉपर्टी आप लोग लगाते हैं, तो ये अमान्य होगा, यह फॉलो नहीं करता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि यह जोड़ और गुना के साथ फॉलो करता है, ये दो ही चीज के साथ फॉलो करता है, जोड़ और गुना के साथ। जैसे कि दिखाता हूं मैं, देखिए जैसे कि 4, एक मिनट, जैसे कि देखिए आप लोग 4 2 5 प्लस 3 5 3, इसको आप लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 3 8 2 5 7, और उसके बाद 4 3 7। अब इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, और इसको इसको इधर करने पर इसको स्वाइप करते हैं या चेंज करते हैं, स्थान इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए 3 5 3 प्लस 4 2 5, तो इसका आंसर जो है 7 7 8 ही आ रहा है दोस्तों। ये देखिए इसका आंसर में नो चेंजेस, क्या है, नो चेंजेस है, कोई भी चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है। तो इसका क्या है, बदलाव नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पर देखना है कि इसमें हो गया। और यदि हम लोग गुना में करते हैं, चलिए हम लोग गुना में करते हैं, 4 गुना 2 क्या आ जाता है, 8। और यही हम लोग करते हैं 2 गुना 4, 2 इंटू 4 क्या आ जाता है, 8। मतलब कि यहाँ पर भी कोई चेंजेस है, नो चेंजेस। क्या चेंजेस है, नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप लोग को यह ध्यान रखनी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि क्रम विनिमय विनिमय का नियम जो हम लोग लगाते हैं, तो किस पर लगाते हैं, जोड़ और गुना पर लगाते हैं। दो चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे सेट करके कि आप लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं। और यदि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग, जैसे कि देखिए 4 - 3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आया। यदि हम देखिए आप लोग को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये आप लोग को माइनस के साथ है, देख लीजिए, एक मिनट मैं सारा मिटा देता हूँ, उसके बाद हम माइनस के साथ दिखा देते हैं, एक मिनट। देखिए 4 - 3, तो क्या आ गया, 1 आया। अरे हम लोग 3 - 4 क्या आ गया, -1। क्या चेंज हुआ, एकदम नो। इसमें क्या हो गया, चेंजेस, सॉरी सॉरी सॉरी, नो चेंजेस नहीं, चेंजेस। इसमें चेंजेस हुआ, मतलब क्या हुआ, बदलाव हो गया। इसमें बदलाव हुआ, इसलिए यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ फॉलो करता है,
यह जोड़ और गुना के साथ फॉलो करता है, घटा और भाग के साथ नहीं करता है। उसी तरह डिवीजन में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, वेर ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर क्या है ये आप लोग को पता होगा, लेकिन वैसे मैं बताऊंगा आगे आप लोग को कि होल नंबर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, इवन नंबर क्या कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ये सारा चीज मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं बता देता हूँ, होल नंबर कि कोई भी काउंटिंग नंबर होता है, मतलब कि गिनती की संख्या के साथ जब जीरो जुड़ा होता है तो होल नंबर, मतलब कि होल नंबर जब भी होता है तो देखिए होल नंबर क्या है, जीरो से स्टार्ट होते हैं और यह अनंत तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट करके ये पूरा होल नंबर इसी को कहते हैं, ठीक है। तो होल नंबर हम लोग जीरो से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या रखेंगे तो यह फॉलो करेगा, यह जो प्रॉपर्टी है यह फॉलो करेगा जोड़ के साथ और गुना के साथ, ठीक है। देखिए गुना में क्या, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो ये आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह भी देते हैं, जैसे कि आप लोग को ये दिया रहेगा कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, जैसे देख लीजिए इस तरह, जैसे आप लोग को दिया रहेगा a इंटू बी बराबर b इंटू ए, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो आप लोग को बताना होगा। वहां पर बहुत सारा प्रॉपर्टी लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव, क्लोजर लॉ, ये बहुत सारा चीज है जो कि आप लोग को दिया रहेगा। तो आप लोग को ऑप्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय का नियम आप लोग को यहाँ पर टिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यदि यहाँ पर वो a प्लस बी दिया हुआ रहेगा बराबर बी प्लस ए, मतलब कि इसके रिप्लेस करने पर इसका जो वैल्यू है सेम है, ये दोनों बराबर है, ये इसका जो वैल्यू है इसके बराबर है, दोनों का वैल्यू जो रिजल्ट है दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव मतलब साहचर्य गुण, साहचर्य गुण आप लोग को पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, आज अब ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Associative property is defined as when more than two numbers are added or multiplied, the result remains the same irrespective of how they are grouped। मतलब कि आप लोग को ये देखिए क्या बता रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यह शो करता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर को हम किस प्रकार से ग्रुप करते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट जो होगा हमेशा बराबर रहेगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कहता है कि ऐसा कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं, किस प्रकार से उसको अरेंज करके ऑपरेट करते हैं, जोड़ घटा गुना क्या करते हैं, वो आप लोग ऑपरेशन जब भी करते हैं वो ऑपरेट करते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप लोग को यह चीज ध्यान में रखना है कि आप लोग को कभी भी आंसर चेंज नहीं करना है, आंसर जो नहीं चेंज हो रहा है दो या दो से ज्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यह देख चुके हैं। देखिए क्या साहचर्य गुण को परिभाषित किया जाता है जब दो या दो से जुड़ी जोड़ी या गुना की जाती है, जोड़ा या गुना किया जाता है, इसमें भी सेम चीज आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें भी जोड़ और गुना दोनों को लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें घटा और भाग के लिए नहीं होता, जैसे कि आप लोग को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया, इसको यह जो ऑपरेशन होता है ये जोड़ और गुना के साथ होता है, ये दो चीज आप लोग इसमें भी ध्यान रखेंगे, जोड़ और गुना के साथ रहता है, ठीक है। तो जब जोड़ी या गुना की जाती है तो परिणाम समान रहता है, भले उसमें किस प्रकार से समूहीकृत, मतलब कि उसको किस प्रकार से समूह किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना परिमाण समान रहता है भले ही उसे कैसे समूहीकृत किया जाता जाए, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि देखिए कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये देखिए जैसे कि देखिए 2 इंटू, ओहो, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7, देखिए मैं इसको ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 5 35, पहले हम लोग ब्रैकेट के काम करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो 7 5 35 और 35 इंटू 2, तो इसकी ये भी मल्टीप्लाई मतलब कि 70, तो ये आप लोग का 70 हो गया। तो अब हम लोग ग्रुप करते हैं, देखिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इसको ग्रुप कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो इसका वैल्यू 10 आ गया, और इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आया, 70। हम लोग किस प्रकार से ग्रुप कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम लोग जब ग्रुप करके ऑपरेट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए।
वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये किसके साथ फॉलो करता है, ये जोड़ और गुना के साथ फॉलो करता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है एकदम अच्छे से कि किसके साथ फॉलो करता है। यहाँ पर मैंने ये नोट्स में आप लोग को एग्जांपल के साथ यहाँ समझा दिया है। जैसे कि यहाँ देखिए पी और क्यू कोई भी नंबर लिया गया, पी इंटू क्यू इंटू आर कोई भी नंबर लिया गया, तो ये बराबर किसके है कि P इंटू क्यू को ब्रैकेट में लेंगे, मतलब कि अब इसको ग्रुप कर रहे हैं इंटू आर। ठीक है, अब इसको हम लोग बाहर कर दिए, पहले P बाहर था अब R बाहर हो गया। तो ग्रुप किस प्रकार से कर रहे हैं, दो से अधिक नंबर, जब ग्रुप किस प्रकार से कर रहे हैं वो मायने नहीं रख रहा है, मायने ये रख रहा है कि जब हम लोग ऑपरेट करते हैं, जब दो या दो से अधिक नंबर को, उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो आंसर होता है, जो उसका परिणाम होता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है, आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि क्या है नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ टू और मोर अटेंड, एक मिनट, हाँ, according to this property multiplying the sum of two or more addends by the number will give the same result as multiplying each addends individually by the number then adding the product together। ठीक है, देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए कोई भी हम लोग दो नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, ये घटाते हैं, तो जब हम लोग दो नंबर को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो कोई एक नंबर है जो तीसरा नंबर है, जब उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पार्टिकुलर उस नंबर के साथ जो अंदर में जो कोई भी ब्रैकेट में है, जैसा कि देखिए आप लोग को दिखा रहा हूं, जैसे कि ये देखिए a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या है, पार्टिकुलर ए बी के साथ भी मैच कर मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, देखिए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ, मतलब कि सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया एक, देखिए लेकिन इसका रिजल्ट, परिणाम चेंज नहीं होगा, ये भी आप लोग को दें। इस गुण के अनुसार दो या दो से अधिक जोड़ के योग, ठीक है, जोड़ के योग को एक संख्या से गुना करने पर वही परिणाम मिलेगा जो कि प्रत्येक जोड़ के अलग अलग संख्या से गुना करने पर, मतलब कि अलग अलग, देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बी प्लस सी को एक साथ, मतलब कि पहले जोड़ रहे हैं फिर गुना कर रहे थे, ठीक है, ब्रैकेट में है, जोड़ रहे थे फिर गुना कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर दिए हम लोग, ए बी को पहले गुना कर दिए, अब प्रत्येक संख्या के साथ पहले गुना कर दिए, दोनों को प्रत्येक संख्या से गुना किए, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। In other words, according to distributive law property, an expression of the form a into b plus c can be solved as, देखिए दूसरे शब्दों में वितरित किया जाता है, इस तरह से हम लोग अभिव्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझाने का एक तरीका, देखिए ये लैंग्वेज थोड़ा टफ है आप लोग के लिए, लेकिन समझना ये है कि मैं एग्जांपल से आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे देखिए एक मिनट, 4 5 9, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 460 हुआ, 2 इंटू 460, तो ये क्या हो गया, 460 हो गया। तो अब इसको हम लोग गुना करने पे क्या आ जाएगा, 920 हो गया। ये आप लोग सॉल्व किए, लेकिन जब इसको हम लोग पार्टिकुलर इस नंबर से, जब पार्टिकुलर पहले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते हैं उसको या घटाते हैं, तो उसका नंबर पे कोई रिजल्ट जो है कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे देखिए आप लोग 2 इंटू 459 प्लस 1 इंटू 2, दोनों के साथ पार्टिकुलर मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा, जोड़ने पर जो रिजल्ट आया, आप लोग वहां पर बदलाव नहीं होगा, तो वह रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांट रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप लोग क्या समझना है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक इसको एक इसको एक इसको दे दिए, हम लोग बांट रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ देखिए पहले ये कॉम्बाइंड वे में था, ये कॉम्बाइंड वे में है कि एक साथ हमको जुड़े रहना, और फिर जाके हम लोग कॉम्बाइंड को जो हुआ, कॉम्बाइंड होने के बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि पार्टिकुलर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बाद में हम लोग उसको जोड़ देंगे, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग कि देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, एक 11, एक बाकी एक 4 दूनी 9 18 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 920। तो आप लोग को ये देखना है कि यहाँ पर रिजल्ट दोनों का दोनों सेम आया, दोनों बराबर है कि नहीं, आप लोग बताइए, दोनों बराबर है कि नहीं।
तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कह रहा है कि हम लोग जो भी नंबर लेते हैं, कोई ग्रुप नंबर को एक पार्टिकुलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक कोई भी ग्रुप नंबर को, कोई भी जोड़ को हम लोग जब पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का जो रिजल्ट होगा और उसका जो बड़ा रिजल्ट होगा, वो कोई नंबर से पार्टिकुलर जब मल्टीप्लाई होकर जोड़े में बनता है, जोड़ करते हैं, तो वह नंबर हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर वही कहा गया, देखिए इस गुण के आधार पर दो या दो से अधिक जोड़ के योग को एक संख्या से गुना करने पर वही परिणाम मिलेगा जो प्रत्येक जोड़ के संख्या के गुना करने पर, प्रत्येक जोड़ जो संख्या है उसके गुना करने पर जो उत्पाद होगा सभी के साथ जोड़ने पर। देखिए यहाँ पर, देखिए एक मिनट, फिर उत्पाद को एक साथ जोड़ने पर मिलता है, गुना करने पर एक जो उत्पाद होता है एक साथ जोड़ने पर मिलता है, मतलब कि जो उसका रिजल्ट होगा एक साथ और जोड़ने पर जब मिलेगा, ठीक है, सेम होता है, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए, ओहो सॉरी सॉरी, ए सी प्लस है यहाँ पर, देखिए ये आप लोग का प्लस है। तो आप लोग को ये फॉलो करना है, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में भी, ऑप्शन में भी आप लोग को जैसे कि दिया रहेगा, इस तरह से आप लोग को दे दिया। तो यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग हो गया दोनों, यहाँ कहाँ कॉम्बाइन में बी प्लस सी था, यहाँ पे ए सी था। तो आप लोग को देखना है कि यह किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देखेंगे, आप लोग देखेंगे यह घटाव पर भी लागू होता है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ और घटा दोनों पर लागू होता है, मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग दोनों का और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये घटा पर भी लागू होता है, मतलब कि आप लोग को यहाँ पर जो प्लस ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर यदि आप लोग को माइनस भी दिया है तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो माइनस में भी सेम रिजल्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसा कि 4 5 प्लस, हम लोग प्लस कर रहे हैं पहले, देखिए 2 × 2, तो क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या आया, 47 × 2, 47 × 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ सॉरी 4, और इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है, 94 आ गया। हम लोग मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, हम लोग का 94 आया। अब इसी को हम लोग अलग करते हैं, देखिए जब इसको अलग करते हैं, 2 × 45 करेंगे, 2 × 40, अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, 2 अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 90 प्लस 4, 94, रिजल्ट सेम आया कि नहीं। अब हम लोग, या तो आप लोग को जोड़ के साथ मैंने बताया, अब देखिए घटाव के साथ कैसे होता है, इसी को हम लेते हैं, जैसे कि 30 - 15, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 में से 15 गया, 30 15 हो गया, 15 दूनी 30, तो ये 30 आ गया। तो आप लोग अब देखिए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 30 मतलब कि 2 × 30, अब इसके साथ फिर लेंगे हम लोग 2 × 15, माइनस लगाएंगे 2 × 15, मतलब कि हाँ 15, तो ये आ गया 60 - 30, तो आंसर क्या आया आप लोग का 30, मतलब कि यह दोनों फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग के साथ देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जोड़ और घटाव के साथ भी फॉलो करता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम लोग, ये आप लोगों को देख लिया, आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या है, किसी डिजिट का आइडेंटिटी, मतलब कि आइडेंटिटी, अब मेरा एक आइडेंटिटी है, आपका अलग आइडेंटिटी है, ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को हम लोग को देखना है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में। Identity property state that when a number is added or subtracted, multiply or divide by a specific number, the result will be same as original number। यदि देखिए हम लोग कोई भी नंबर से आइडेंटिटी, मतलब कि ऐसा एक आपका आइडेंटिटी, मैं समझाने का एक तरीका देखो कि एक आपका आइडेंटिटी है, क्या आप उसको लूज करना चाहेंगे कभी भी, कि मेरा एक आइडेंटिटी आप लोग वो क्या कहेंगे, कायम रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहेंगे कि हाँ मेरा आइडेंटिटी मेरे पास कायम रहे, कभी भी उसको खोना नहीं चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे।
कभी भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए उसी आइडेंटिटी इसी तरह या अंक में भी देखिए अंक किस तरह से खेल खेलता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये शो करता है कि अब कोई भी नंबर है उसके साथ आप लोग जोड़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऑपरेट करते हैं, तो वह नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उसी वह वही रह जाता है उसके साथ, ठीक है। कोई भी एक नंबर से, स्पेसिफिक नंबर से हम जब उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, तो नंबर जो ओरिजिनल नंबर था वो उसी के बराबर हो जाता है। तो ये कैसे होगा, ये इसका जो है इसके साथ जो खेल खेलता है ये वन और जीरो के साथ खेल खेलता है। देखिए जीरो के साथ और वन के साथ किसके कैसे कैसे खेल करेगा कि खुद का नंबर खुद के साथ रह जाए। जब हम जोड़ या घटाव करेंगे, सुनिएगा, जब हम लोग जोड़ या घटाव करेंगे तो वहां पे जीरो खेल खेलता है। जब हम लोग गुना या भाग करेंगे तो वहां पे वन खेल खेलता है। तो इसका अब देखिए समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिटी हमको लूज नहीं करना है। कोई भी ऑपरेशन हम लोग कर दे, जोड़ घटा गुना भाग कुछ भी कर दे, लेकिन हमको आइडेंटिटी लूज नहीं करना है। तो वही आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज भी कहता है कि हमको आइडेंटिटी लूज नहीं करना है। देखिए पहचान नियम बताता है कि जब किसी संख्या को विशिष्ट संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या कुछ भी विभाजित किया जाए, तो उसका परिणाम जो मूल संख्या के समान हो, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अब देखिए जोड़ और घटा के साथ किस प्रकार से खेल खेलता है। जीरो, जोड़ और घटा के साथ हमेशा जीरो खेल खेलेगा और गुना और भाग के साथ हमेशा वन खेल खेलता है। तो इसमें आप लोग दो चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें दो चीज ध्यान रखते हैं, ठीक है। Zero is considered as the additive identity in the case of addition and subtraction. When we add or subtract zero to any number, we get the same number. हम लोग सेम नंबर को मतलब कि पाते हैं, ठीक है। तो वी गेट द सेम नंबर, हम लोग सेम नंबर को पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मूल रूप से वह ओरिजिनल नंबर जो रहता है, मूल नंबर जो रहता है, ओरिजिनल नंबर जो रहेगा, मूल संख्या जो रहेगी वही रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। आप लोग को यह चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग जीरो, जब हम लोग जोड़ या घटा करेंगे पक्का उसके साथ जीरो के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप लोग नाइन लिए, नाइन को जीरो से आप लोग जोड़ते हैं, ठीक है। नाइन को जीरो से जोड़ेंगे तो नाइन ही रहेगा, और नाइन को जीरो में माइनस करेंगे तो नाइन ही रहेगा। क्या ये ओरिजिनल नंबर, जो ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, क्या ये खुद से दूर हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, अपना आइडेंटिटी खो रहा है, नाइन नाइन ही रह रहा है, नहीं रह रहा है, मतलब कि नहीं अपना आइडेंटिटी चेंज कर रहा है। तो यही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में जैसे कि मैं दिया हूँ, सेवन प्लस जीरो जीरो, ओफो, सॉरी सॉरी, सेवन प्लस जीरो, एक मिनट, सेवन प्लस जीरो सेवन होगा। हाँ देखिए सेवन प्लस जीरो सेवन हो रहा है, ठीक है। देखिए सेवन प्लस जीरो सेवन हो रहा है, ये अपना आइडेंटिटी नहीं लूज कर रहा है। और वही जीरो प्लस टू टू हो रहा है, फाइव माइनस जीरो फाइव हो रहा है। इसमें ये चीज ध्यान रखना होगा आप लोग को। इसमें चारों के साथ हम लोग खेल खेलते हैं, ठीक है। तो वही हिंदी में भी बताया गया कि आप लोग को देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो आप लोग को मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला देखना है कि किस प्रकार से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो इसके साथ कौन खेल खेलता है, इसके साथ वन खेल खेलता है, ठीक है। यदि हम लोग कोई नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर उसका ओरिजिनल नंबर के समान ही रहेगा। जैसे कि आप लोग देखिए कि 927 इंटू वन हम लोग करते हैं तो क्या कोई नंबर चेंज होता है, नहीं। ओरिजिनल नंबर जो ये है वही नंबर तो हम लोग को दे रहा है, क्या कुछ नहीं चेंज कर रहा है ये। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हम लोग जब भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेगा, तो यदि हम लोग जोड़ या घटाव कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जीरो को लेंगे, ठीक है। यदि हम लोग गुना या भाग कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग वन को देखेंगे, ठीक है। तो यही तो है। देखिए फाइव इंटू वन बराबर फाइव, वन इंटू सेवन इक्वल टू सेवन, दिस होल ट्रू डिवीजन एज वेल एज। देखिए छो को हम लोग एक से डिवाइड कर रहे हैं, सिक्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वन से, तो सिक्स ही हो रहा है। तो इसी प्रकार से यह आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
तो आप लोग को देखिए वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे मिलेंगे। आप लोग के लिए बहुत सारा स्लाइड मैंने बनाया है कि आप लोग के लिए अलग अलग, देखिए आप लोग को एकदम पूरा, ये लेक्चर 1 है, आप लोग का लेक्चर बहुत सारा लेक्चर है। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर आप लोग को इसमें नंबर सिस्टम में जितना भी है, आप लोग को नंबर कितने होते हैं बताएंगे, बाइनरी नंबर, रोमन नंबर, और फिर आप लोग को डेसिमल नंबर के साथ सारा डिस्कस करूंगा, क्या होता है रेशनल नंबर, ये वो सब चीज क्वेश्चन के साथ। मैंने क्वेश्चन भी रखा है आप लोग के लिए, किस प्रकार से आप लोग को फेस वैल्यू, और फिर आप लोग को यदि फेस वैल्यू जानना है, प्लेस वैल्यू जानना है, स्थानीय मान, अंकीय मान, सब चीज मैं इस स्लाइड में लेकर आया हूँ। देखिए रोमन नंबर में किस प्रकार से क्या क्या रूल है, नहीं है, मैं सारा चीज स्लाइड लेकर आया हूँ, खुद तैयार किया हूँ। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, आप लोग को यूनिट यूनिट डिजिट नंबर को किस प्रकार से आपको पता करना है, तो ये सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल, इसमें सारा चीज आप लोग को डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग को बने रहना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर कल मिलता हूँ। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मैं इसलिए यह आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा कर रखें, ठीक है। और आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती है। और हाँ, टेलीग्राम लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जरूर ज्वाइन करें। आप लोग को नोट्स वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग वहां पे डेली नोट्स ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।